हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज के सेशन 9 में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमाला जीव मंडल रिजर्व में आते हैं? ऑप्शन है ए नेयार, पेप्पारा और शेंदुर्ने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मुंदनथुराई बाघ रिजर्व। ऑप्शन बी मुदुमलाई, सत्यमंगलम और वायनाड वन्य प्राणी अभ्यारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सी कौंडिन्य, गुंडला ब्रह्मेश्वर और पापीकोंडा वन्य प्राणी अभ्यारण्य और मुकुर्थी नेशनल पार्क। या फिर डी कावल और श्री वेंकटेश्वर वन्य प्राणी अभ्यारण्य और नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रिय व्यूअर्स, इस सवाल को तभी अटेम्प्ट करना सही होगा जब सवाल में पूछे गए सभी प्रोटेक्टेड एरियाज की लोकेशन के बारे में हमें अच्छे से पता हो। इसके अलावा अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व की लोकेशन भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व की बात करें तो इसका विस्तार 2 राज्यों में है, तमिलनाडु और केरल। और नेयार, पेप्पारा और शेंदुर्ने वन्य प्राणी अभ्यारण्य की बात करें तो ये तीनों ही क्षेत्र पूरी तरह केरल में आते हैं, जबकि कलाकड़ मुंदनथुराई बाघ रिजर्व तमिलनाडु में है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इन सभी की लोकेशन अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में है। चारों संरक्षित क्षेत्र अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व का हिस्सा हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। हम यहाँ यह जानकर कि कौन सा संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में पूछे गए संरक्षित क्षेत्र भी केरल और तमिलनाडु में हैं। दोस्तों, चूंकि ये सवाल बायोस्फीयर रिजर्व पर फोकस्ड है, इसलिए कुछ बातें BSR के बारे में भी जान लेते हैं। एक BSR की स्थापना किसी देश द्वारा की जाती है, लेकिन इसे मान्यता यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत दी जाती है। इस तरह के संरक्षित क्षेत्र का कॉन्सेप्ट लाने की बड़ी वजह ये थी कि स्थानीय समुदाय के प्रयासों और विज्ञान के साथ सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1971 में की गई थी। BSR का फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है कि इसके घेरे में जीवों को तो पूरा संरक्षण दिया ही जाए, साथ ही कुछ जरूरी अनुप्रयोग भी किए जा सकें। BSR में 3 जोन आते हैं। पहला कोर जोन, जो कि BSR का केंद्रीय क्षेत्र होता है। ये क्षेत्र पूरी तरह संरक्षित होता है, जैसे नेशनल पार्क आदि। कोर जोन में किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती। कोर जोन के बाद उसके चारों ओर बफर जोन होता है, जिसमें गतिविधियों को विनियमित रूप में अनुमति दी जाती है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में शोध और शैक्षणिक गतिविधियों को प्रमोट किया जाता है। बफर जोन के चारों ओर आखिरी जोन है ट्रांजिशन जोन। यह BSR की सबसे बाहरी परिधि होती है। इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां और संरक्षण दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। कथन 2. मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। 3. समुद्री स्तनपाइयों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। 4. सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 2 और 4 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही जवाब है डी, यानी सभी कथन सही हैं। प्रिय व्यूअर्स, ये सवाल जनरल कॉन्सेप्शन पर आधारित है,
क्योंकि यहाँ जिस तरह स्टेटमेंट फ्रेम किए गए हैं उनसे पता लगता है कि सभी के बारे में कुछ अपवादों की बात की जा रही है, जो आमतौर पर सही ही होता है। पहले कथन में समुद्री कछुओं की बात की जा रही है। दोस्तों, समुद्री कछुए सभी तरह के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन के शुरुआती दौर में मांस खाते हैं और वृद्ध होने पर शाकाहारी हो जाते हैं। इनमें ग्रीन सी टर्टल का नाम फेमस है, जो वृद्धावस्था में समुद्री घास और शैवाल खाते हैं। इसलिए पहला कथन सही है। प्रिय व्यूअर्स, मछलियां भी मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी होती हैं। वे मछलियां जो रीफ शैवाल आदि खाती हैं शाकभक्षी मानी जाती हैं, जैसे सर्जन फिश, पैरट फिश, जापानी एंजल फिश, येलो ब्लोथ रैबिट फिश आदि। इसलिए दूसरा कथन सही है। फ्रेंड्स, जिस तरह भूमि पर स्तनपाइयों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ते, गाय, घोड़ा वगैरह, वैसे ही समुद्रों में भी स्तनपाई पाए जाते हैं। इनमें शामिल हैं वेल, डॉल्फिन, पोर्पोइज, सील, समुद्री सिंह, वालरस, मनाटी, डुगोंग, पोलर बेयर, समुद्री बिलाव आदि। इनमें कुछ शाकभक्षी होते हैं और कुछ मांसभक्षी। शाकभक्षी में मनाटी, समुद्री गाय और डुगोंग जैसे स्तनपाई शामिल हैं। इसलिए सही है कि समुद्री स्तनपाइयों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। दोस्तों, जीव दो तरह से नए जन्म देते हैं। कुछ अंडे से नए जन्म देते हैं, जिन्हें अंडप्रजक यानी ओविपेरस कहते हैं, जबकि जो सीधे नवजात को जन्म देते हैं उन्हें हम सजीव प्रजक यानी विविपेरस कहते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि सांप अंडों के जरिए ही नए जन्म देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सांप ऐसे भी हैं जो सीधे नवजात को जन्म देते हैं, जैसे बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर्स और ग्रीन एनाकोंडा। इसलिए चौथा कथन भी यहाँ सही है। तो इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। अब अगला सवाल। इस सवाल में 2 कॉलम दिए गए हैं। बाईं ओर वन्य प्राणी का कॉलम है, जबकि दाईं ओर इनके प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली जगहों को दिया गया है। तो बाएं वाले वन्य प्राणी कॉलम में ऑप्शंस देखते हैं। 1 नीले मीन पक्ष वाली महाशीर, 2 इरावदी डॉल्फिन, 3 मोरचाब यानी रस्टी चित्तीदार बिल्ली। बायां कॉलम प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? 1 कावेरी नदी, 2 चंबल नदी या फिर 3 पूर्वी घाट। आपको बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, यानी केवल पहला और तीसरा कथन ही सही है। प्रिय व्यूअर्स, अगर इरावदी डॉल्फिन के बारे में हम ये जानते हैं कि यह भारत में चिल्का झील में पाई जाती है, तो फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि दूसरा युग्म ऑप्शन ए, बी और डी में है, इसलिए सभी गलत हो जाएंगे। इरावदी डॉल्फिन के बारे में बता दें कि ये स्तनपाई ज्यादातर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटों में पाया जाता है। इस जीव को खास तौर पर इरावदी, महाकाम और मेकांग नदियों में देखा जा सकता है। वहीं भारत में ये चिल्का झील में पाई जाती है। इस डॉल्फिन के IUCN स्टेटस की बात करें तो इसे रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। अब नीले मीन पक्ष वाली महाशीर के बारे में जान लेते हैं। ये मछली महाशीर की ही एक प्रजाति है जो कावेरी नदी में पाई जाती है। महाशीर मछली की और भी प्रजातियां भारत में हैं, जैसे गोल्डन महाशीर जो हिमालय की नदियों में पाई जाती है, लाल मीन पक्ष वाली महाशीर जो कि मध्य भारत की नदियों में पाई जाती है, हम्पबैक महाशीर मछली दक्षिण भारत की नदियों जैसे कावेरी आदि में पाई जाती है, और चॉकलेट महाशीर भी हिमालयी नदियों में पाई जाती है। आखिर में चित्तीदार बिल्ली की बात करें तो बिल्ली परिवार के सबसे छोटे सदस्यों में से एक यह बिल्ली ज्यादातर शुष्क वनों या झाड़ियों में रहती है। भारत में यह बिल्ली पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और हिमालय के पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में पाई जाती है। इसलिए तीसरी जोड़ी यहाँ सही है और सही जवाब हुआ विकल्प सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं यानी माइक्रोबीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? ऑप्शन है ए, ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं, बी, ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती हैं, सी, ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, या फिर डी, अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। प्रिय व्यूअर्स, माइक्रोप्लास्टिक या माइक्रोबीड्स पर अखबारों में आए दिन खबरें छपती रहती हैं। दरअसल माइक्रोबीड्स की बढ़ती मात्रा पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है।
हालांकि इसे कंट्रोल में लाने के लिए कई देश काम कर रहे हैं। माइक्रोबीड्स बहुत ही ठोस और छोटी प्लास्टिक पार्टिकल होती हैं। इनका आकार 5 mm से भी कम होता है, यानी इनका आकार इतना छोटा होता है कि किसी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी इन्हें कैप्चर नहीं किया जा सकता। इनका इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है, जैसे कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर जैसे उत्पादों में। समस्या की बात यह है कि ये जल में ना ही घुलती हैं और ना ही डिग्रेड होती हैं। सो ऑब्वियसली अगर ये छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स समुद्र या किसी भी वाटर बॉडी में पहुंचते हैं तो जल में रहने वाले जीवों पर असर पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोबीड्स खाने के दौरान इन समुद्री जीवों के शरीर में चली जाती हैं, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। ऐसे कई वाक़ये सामने आए हैं जब भारत के तटीय इलाकों में कछुओं और व्हेल जैसे जीवों को रेस्क्यू किया गया, जिस दौरान उनके शरीर में माइक्रोबीड्स पाई गईं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि माइक्रोबीड्स समुद्री खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे पारितंत्र को हानि होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अब इस सेशन का 5वां और लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। आपको इन राज्यों के संदर्भ में बताना है कि राज्यों के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही आरोही क्रम है। ऑप्शंस है ए 2, 3, 1 और 4, बी 2, 3, 4 और 1, सी 3, 2, 4, 1 या फिर डी 3, 2, 1 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, यानी 3, 2, 4, 1 वाला क्रम ही सही है। प्रिय व्यूअर्स, चूंकि ये सवाल 2019 में पूछा गया था, तो इन आंकड़ों की जांच हमें 2017 की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से करनी होगी, क्योंकि 2019 की रिपोर्ट प्रीलिम्स के बाद जारी हुई थी। हालांकि 2019 की रिपोर्ट में भारत के राज्यों में वनों की क्या स्थिति है, इस पर हमने अपने YouTube चैनल पर विशेष वीडियो पेश की है, तो आप ताज़ा आंकड़े उन वीडियोज़ में देख सकते हैं। चलिए अब लौटते हैं इस सवाल पर। दोस्तों, यहाँ सवाल परसेंटेज पर पूछा गया है, न कि क्षेत्रफल पर। और दूसरा ये कि हमें इन राज्यों में वनों की प्रतिशतता को बढ़ते क्रम में लगाना है, इसलिए सावधानी दिखाना जरूरी है। बता दें कि 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट कवर उसके क्षेत्रफल का 41.09%, मध्य प्रदेश के लिए यह परसेंटेज 25.11, महाराष्ट्र के लिए 16.47, जबकि ओडिशा के लिए ये परसेंटेज 32.98% था। सो जब हम इन परसेंटेजेस को बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो राज्यों का ऑर्डर कुछ इस तरह होगा: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। तो ये था हमारा आज का सेशन। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।